नेक्स्ट बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में बच्चों अब आपको क्या करना है, ये जो चारों बहिया अभी तक हमने जो सीखी है, लाइक खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही, इन चारों को साथ लेकर आपको एक सवाल सीखना है। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 में ऐसा है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री हसमुख भाई के बही में खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही तैयार कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे दिखा होगा, आप देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ ये है श्री हसमुख भाई की खरीद बही, फिर श्री हसमुख भाई की बिक्री बही, फिर श्री हसमुख भाई की खरीद वापसी बही और श्री हसमुख भाई की बिक्री वापसी बही। इस प्रकार से आपको दर्शाया गया है। पहला है जनवरी 1, 2015 ध्रुविल के पास से 10,000 का माल खरीदा, 10% व्यापारी बटा बिल नंबर 110 खरीदा है। तो ये कौन सी बही में जाएगा बच्चों? खरीद बही में। यहाँ लिखा होगा जनवरी 1, 2015 ध्रुविल खाता 110 आवक बिल नंबर और 9,000 रकम। कैसे 9,000 बच्चों? 10,000 का 10% 1,000 होता है, 10,000 में से 1,000 गया तो 9,000 आपकी शुद्ध रकम होती है। 3 तारीख कोमल के पास से 4,000 का माल 10% रोकड़ बट्टे से खरीदा, साख अवधि कितनी है यहाँ पे? 2 मास। तो ये भी खरीदी है। आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो 3 तारीख कोमल खाता और ये 4,000। हम लोग रोकड़ बट्टा काउंट करते नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ पे इसका कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं दर्शाया जाएगा। 7 तारीख को साजन को 8,000 का माल 5% व्यापारी बट्टे से बेचा, रोकड़ बट्टा 2% बिल नंबर 90। तो ये रोकड़ बट्टा हम लोग काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम लोग बिक्री बही में जरूर जाएंगे और बिक्री बही में यहाँ पे लिखेंगे साजन खाता और जावक बिल नंबर हम लिख देंगे 90 और ये 7,600। 8,000 का 5% होता है 400 रुपये और 8,000 में से 400 रुपये गएंगे तो 7,600 रुपये अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट हम वापस जाते हैं अपने सवाल में। यहाँ पे लिखा है 10 तारीख को 4,000 का माल खरीदा, कैश मेमो नंबर 30। तो कैश मेमो अर्थात कि माल हमने जो है कैश में खरीदा है बच्चों, तो यहाँ पे उसका कोई भी नोंद नहीं होगी। आप लोग को टिप्पणी में लिखना है जनवरी 10 रोकड़ बही, रोकड़ खरीदी का व्यवहार है जो रोकड़ बही में लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम बच्चों चलते हैं। 11 तारीख को साजन ने 2,000 का माल वापस किया, जिसमें सामने जमा चिट्ठी 15 साजन को भेज दी। अब बच्चों ये क्या है? बिक्री वापसी। कैसे? क्योंकि हमने साजन को 8,000 का माल बेचा था, तो ये साजन ने हमको 2,000 का माल वापस किया, तो हम लोग बिक्री वापसी बही में जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे लिखा होगा जनवरी 2015 जनवरी 11 साजन खाता और यहाँ पे 2,000 रुपये लिखे होंगे और ये जमा चिट्ठी में हमने 15 नंबर लिख दिए। वापस चलते सवाल में और यहाँ पे लिखा है ध्रुविल को 10% माल वापस किया, जब उधार चिट्ठी हमने 16 भेज दी। ध्रुविल को 10%, ध्रुविल से हमने 10,000 का माल खरीदा था, इसका 9,000 रुपये हुआ था, ठीक है। उसका 10% हम निकालते हैं तो कितना होता है बच्चों? 900 रुपये। यहाँ पे लिख देंगे जनवरी 15 2015 ध्रुविल खाता और ये 900 रुपये। व्यापार बटा एक बार माइनस करने के बाद उस पर वापस अमाउंट काउंट नहीं होती है, इसलिए हम 9,000 पर ही 10% काउंट करेंगे। 16 तारीख को श्री बाउचर फर्नीचर मार्ट में से 5,000 का फर्नीचर खरीदा। बच्चों ये संपत्ति की खरीदी है, तो जो आपको टिप्पणी में लिखनी पड़ेगी संपत्ति खरीदी का व्यवहार है जो मुख्य योजना में जाएगा। 16 जनवरी की बात है। नेक्स्ट निर्मी के पास से 30,000 का माल खरीदा, आधी रकम तुरंत चुका दी। हमने अपने खरीदी की है तो यहाँ पे लिखेंगे 18 तारीख जनवरी की और निर्मी खाता और पूरी की पूरी अमाउंट लिखेंगे, बिकॉज अब हम लोग आधी रकम भी तुरंत चुका देते हैं, फिर भी हम उसको उधार खरीदी या बिक्री मानते हैं। 19 तारीख को निर्मी के पास से खरीदा संपूर्ण मान हेली को 36,000 में बेचा, अर्थात कि 6,000 का प्रॉफिट लगा के। साख अवधि 3 महीने की है और बट्टा हमारा व्यापारी है 10% और ये बिल नंबर है। बिक्री खाते में जाएंगे, हम लोग लिखेंगे हेली खाता और यहाँ पे 32,400, क्योंकि 36,000 का 6% 10% होता है 3600 और 3600 जब चले जाएंगे तो 32,400 बचेगा। नेक्स्ट हेली के पास से आधा माल वापस आया जो माल निर्मी को भेज दिया। तो हेली के पास से आधा माल वापस आया, यानी कि हम लोग से ये 32,400 का आधा माल आया, तो 32,400 का आधा माल आया, अर्थात कि आपको मिला होगा 16,200 का माल हेली को मिला और हमने वापस उसको निर्मी को भेजा, यानी हम लोगों ने 20 तारीख को निर्मी को वापस 15,000 का माल भेज दिया, क्योंकि हमने उससे कितना खरीदा था? 30,000 का आधा 15,000 होता है।
कनु को 12,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से भेजने का ऑर्डर दिया, आदेश दिया। तो बच्चों जब हम आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो ये क्या होता है, गैर आर्थिक व्यवहार। तो बच्चों यहाँ पे लिखा होगा बिन आर्थिक व्यवहार या गैर आर्थिक व्यवहार, एक ही बात है, जिसका लिखा नहीं होता है। अब हम चलते हैं 24 कनु को आदेश अनुसार माल भेज दिया, मजदूरी के 300 जोड़े। हम लोग मजदूरी के बच्चे जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और कनु की एंट्री आपको यहाँ पे लिखनी है। ये रहा आपका कनु खाता, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लिख देंगे 10,800, बिकॉज ऑफ 12,000 का 10% होता है 1200, माइनस किया तो आया 10,800 रुपये। नेक्स्ट, हाँ, ये जो 300 रुपये है 24 तारीख को यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस व्यवहार में 300 रुपये मजदूरी के रोकड़ बही में लिखे जाते हैं। रोकड़ खरीदी है हमारी 20,000, रोकड़ बिक्री हमारी 25,000। तो बच्चों ये भी यहाँ पे लिखी नहीं जाएगी, हाँ, लेकिन इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे स्पष्टीकरण में। रोकड़ खरीदी और रोकड़ बिक्री का व्यवहार रोकड़ बही में लिखा जाता है, ये 25 तारीख लिखी हुई है। और लास्ट, कनु ने आधा माल वापस किया और प्रमाणसर मजदूरी वापस देना निश्चित हुआ। तो इसका आधा माल वाने की आपके 10,800 का आधा माल कितना होगा, 5,400। तो लिखा होगा कनु खाता बिक्री वापसी बही, और ये लिखा होगा 5400। इस प्रकार से आपको एंट्री करनी है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, इन चारों बहियों का टोटल करना है। जैसे कि कुल खरीदी कितनी है 43,000, फिर कुल बिक्री है 50,800, कुल खरीद वापसी है 15,900, और कुल बिक्री वापसी है 23,600। तो बच्चों आपको जो साधारण बिक्री बही, खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही, उसके चारों प्रकार की बहियों का मैंने आपको समझाया है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो माल के प्रकार की बहियाँ और खर्च और माल के प्रकार की बहियों के बारे में आपको डिटेल से समझाता हूँ बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।